नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हाईवे स्टॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एनालिसिस। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड और बिजनेस एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का भी एनालिसिस करेंगे। समझेंगे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स और अदर इन्वेस्टर्स का क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। आखिरी में जानेंगे कि कंपनी का चार्ट क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें मंथली, वीकली, डेली एनालिसिस रहेगा। चार्ट में कोई पैटर्न बन रहा है वो भी देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंस लेवल है जहाँ पे हम जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए और कहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज की एक एग्री कंपनी है। साथ ही कंपनी सभी प्रकार के कम्युनिकेशन प्रोडक्ट को सोशल मीडिया कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ई कॉमर्स एंटिटीज और ट्रेवल्स एग्रीगेटर्स को कैटर करती है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट कुछ इस प्रकार है। कंपनी इनहैंस्ड बिजनेस मैसेजिंग, सोशल मीडिया मैसेजिंग, आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, रूट सीड्स फायरवॉल्स, वॉइस, ईमेल, bespoke सॉल्यूशंस और रूट हब, इस तरह की कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा समझे तो कंपनी का जो शेयर है अभी 1301 रुपए में ट्रेड कर रहा है। कंपनी आईटी और सर्विस कंसल्टेंसी रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी का नेट सेल्स 333 करोड़ का है, जिसमें से 39 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट था। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 8123 करोड़ का है। कंपनी डिविडेंड इशू करती है जिसका डिविडेंड यील्ड 0.38 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी डेब्ट फ्री है, इसमें कोई भी अभी तक कर्जा नहीं है। रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में सुधार आया है। मार्च में देखें तो 99 करोड़ से इसने अपने आप को कंटिन्यू इम्प्रूव किया है और मेंटेन भी करके रखा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के जैसा हम बात कर रहे थे तो अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी में लगभग जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.49 का था, जिसको ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कंटिन्यूअस कम किया है और 2022 तक कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 59% है, एफआईआईज जो है 20% के आसपास है, डीआईआईज 8% के आसपास है और रिटेलर्स 13% के आसपास है। किसी भी शेयर में रिटेलर्स का कम होना काफ़ी अच्छी बात होती है। जहाँ पे रिटेलर नहीं होते वहाँ बिग प्लेयर रहते हैं और वो अपने हिसाब से स्टॉक को मैनेज करके रखते हैं और उसमें अच्छी खासी हमें बढ़त भी देखने को मिलती है, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी शामिल रहती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग घटाई है, हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लगभग 1 से 1.25% का शेयर उन्होंने बेचा है और यहाँ पे कंटिन्यूअस हर क्वार्टर में अपना पैटर्न्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कम करते जा रहे हैं। बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज में आप देख सकते हैं कि बीच में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग रखी थी। मार्च 2022 की बात करें तो 20.15% का उनका स्टेक था, जो कि मार्च 23 में 20.3% है, जो अपन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इंक्रीज ही हुआ है। हालांकि बीच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी थी और धीरे धीरे उसे घटा रहे हैं। अगर ये भी घटा रहे हैं और प्रमोटर्स भी शेयर बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? बेसिकली या तो रिटेलर्स खरीद रहेंगे या डीआईआईज खरीद रहेंगे। एफआईआईज की बात करें कौन से इसके मेजर एफआईआईज इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे देखेंगे जो गोल्डमैन सैक्स है उसके पास अलग अलग सेगमेंट्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसने अपने इक्विटीज और इक्विटी पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेगमेंट में उसने अच्छी खासी बाइंग करके रखी हुई है। डीआईआईज की बात करें जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं
कि कंटिन्यूअस डीआईआईज यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को काफ़ी भरोसा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। आप मार्च 2022 पे देखेंगे तो 5.81 का उनका होल्डिंग था, जो कि बढ़ा के 8.15% तक लेके आए हैं। तो जो भी एफ आई आईज में हालांकि इतनी खास सेलिंग नहीं की है, बट हाँ, प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं जिनको डी आई आईज कंटिन्यूस खरीद रहे हैं। कौन से डी आई आईज हैं जो इसको खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे तो इसमें बड़े नाम है, मैक्स लाइफ है, इंश्योरेंस है, पीजीएमआई इंडिया है। तो ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें से खरीद रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप 50 जो इंडेक्स फंड है वो कंटिन्यूअस इसमें बाइंग कर रहा है, और अपनी 1.25 की अलग अलग सेगमेंट्स में बाइंग करके रखी हुई है। तो म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, डीआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं। तो डीआईआईज को काफ़ी भरोसा है इस स्टॉक्स में। रिटेलर्स की देखें तो मार्च 2022 पे काफ़ी ज़्यादा उनकी होल्डिंग थी, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात है कि रिटेलर्स कम रहें और बड़े प्लेयर्स वहाँ पे ज़्यादा रहें। तो चलिए देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या कहता है, कहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। रोड मोबाइल का अगर हम मंथली कैंडल्स में देखेंगे तो क्या स्टेटस आ रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखेंगे कंटिन्यूअस एक ये पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है। इस जोन पे जब भी मार्केट अंदर आता है और वहाँ से बाइंग चालू हो जाती है। हालांकि वॉल्यूम काफ़ी कम है पिछले कुछ महीनों में, पर एक इसका इम्पोर्टेंट मंथली लेवल जो निकल के सामने आ रहा है वो 1394.51, मतलब 1395 का एक लेवल है जो मंथली में एक हर्डल का काम कर रहा है, जो हमें ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो इस लेवल को ध्यान रखेंगे। वीकली लेवल्स की बात करें तो वीकली लेवल्स में आप देखेंगे कि एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है जो कंटिन्यूअस इसको रेजिस्टेंस दे रही है। ये ट्रेंड लाइन हम ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो ये ट्रायंगल पैटर्न वहाँ भी हमें काम करता हुआ दिखेगा। तो जस्ट हम यहाँ एक बाइंग जोन से निकल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिमांड जोन है, और डिमांड जोन के साथ ही हम एक ट्रायंगल पैटर्न में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो जो भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो डेफिनेटली जो लेवल मैंने आपको बताया 1395, इसके आसपास अगर ट्रेड लेते हैं तो उनको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट को लगभग अपने पैटर्न का जो एवरेज है वहाँ तक देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल आप देखेंगे ध्यान से तो यही एक जोन है जहाँ से मार्केट ने पहले भी रिएक्ट किया हुआ है। यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था, बाद में यहीं से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ तक का ही टारगेट मिलेगा और यहाँ से पहले अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो एक बार एंट्री एग्जिट का लेवल मैं बता देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, ये पहला मैं उनके लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स के लिए जिनको खरीद के रखना है। हालांकि अभी भी बिल्कुल खरीदा जा सकता है इसको, और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा है। मैं स्विंग के लिए भी बताता हूँ, पहले लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लेयर जो हैं जिनको लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है वो 1400 के ऊपर बाइंग करेंगे, और उनका जो टारगेट रहेगा वो 1834 रुपए के लिए रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग वाले वो इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं। इमीडिएट एंट्री करने का रीज़न है, जैसा कि मैं आपको बता दिया, 50 EMA के ऊपर कंटिन्यूस ये सब ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं, और स्विंग ट्रेडर्स को जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 उस पर एंट्री लेंगे, और हमारा 1:2 का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 1494 रुपये का है। तो दोनों ही लेवल काम करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सप्लाई जोन निकल के आ रहा है वो ये वाला एरिया है, और इस एरिया से पहले हमें अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेना है।
तो 1500 से पहले प्रॉफिट बुक करेंगे और एंट्री हम इमीडिएट करेंगे स्विंग के लिए, जिनको 1 महीने या डेढ़ महीने का जिनका व्यू है। जिनको लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखना है, वो 1400 के रुपए 1400 के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो पे है ये स्टॉक तो घबराने की कोई बात नहीं है, डेफिनेटली इसको होल्ड करिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है और डेब्ट फ्री कंपनी है, तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात हो नहीं सकती। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।